गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। लाइक आप लोग कर देना, जितने लोग लाइक करेंगे समझूंगी कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अपना सपोर्ट आप लाइक के माध्यम से ज़रूर दिखाना। तो यहाँ पे बात करूंगी कि आंटी जी अपनी छोटी बहू को नीचा क्यों दिखाती हैं। साथ में जगत भैया इतनी तारीफ जगत भाभी की कैसे कर रहे थे और आंटी को पैसे का ताना क्यों मारा। यहाँ पे जगत भैया के पापा ने इशारों इशारों में जगत भैया पर टॉन्ट मारा था पैसों को लेकर कि जिसको पैसे आ जाते उसको घमंड नहीं करना चाहिए। तो पूरी बातों को विस्तार पूर्वक आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आंटी जी और जगत भैया आपस में बात कर रहे होते हैं वहां पे, पर हमारी जगत भाभी हिलते डुलते खड़ी होती हैं। जगत भाभी को देखकर हंसी भी आती है कि जगत भाभी कभी स्थिर होकर खड़ी नहीं हो सकती हैं। चाहे इनके घर कोई मेहमान आए, चाहे कोई इनसे बात कर रहा हो, वहां हिलती रहेंगी। कभी हाथ हिलाएंगे, कभी दोनों हाथ हिलाएंगी, कभी हाथ को आगे ताली मारेंगी, पीछे मारेंगी, पूरी बॉडी को हिलाती रहेंगी। मतलब कभी भी इनको आप सही से खड़े होते हुए नहीं देखेंगे। मार्केट में या कहीं भी आप अगर इनको देखें तो हिलती डुलती रहती हैं। पता नहीं कोई प्रॉब्लम है इनको या बचपन से इनकी आदत हो गई। मुझे लगता है इनकी आदत है और अभी भी इनको कोई नोटिस नहीं करता है, इनको ऐसा करने देता है क्योंकि इस हिसाब से पब्लिक इनको ट्रोल भी करती है इस वजह से। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये इसमें सुधार लाया जा सकता है। अगर बार बार उसको रोका टोकी करोगे तो वो सुधर जाएगी। पर आंटी जी जगत भैया को समझाते हुए नजर आती है कि गाड़ी बेच दो, 3 गाड़ी रख के क्या करोगे, एक गाड़ी जो अच्छी वाली है उसी को रखो। और इस बात से जगत भाभी भी सहमत होती हैं। वो भी बोलती कि हाँ गाड़ी बेच देना चाहिए, पर जगत भैया सहमत नहीं होते हैं। आंटी 1-2 बार फोर्स करके बोलती हैं कि गाड़ी बेच दो। तो वहां पे जगत भैया आंटी जी को नीचा दिखाते हैं और आंटी जी से बोलते हैं क्यों बेचूं, आपने किसी गाड़ी में पैसे दिए हैं मुझे। तो वहां पे आंटी जी का मुंह बन जाता है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बात को संभालती है, बोलती हैं कि कोई बात नहीं है, गाड़ी बेच दो। उसके बाद जगत भाभी से हामी भरवाती हैं। तो मुझे फील हुआ कि आंटी जी को बुरा लगा। और रही बात जगत भैया, अगर आपके पास पैसे हैं, आप अपने दम पे खरीद रहे हो तो अच्छी बात है। अगर माँ बाप कोई सलाह दे रहे हैं, नहीं मानना है मत मानो, लेकिन उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नीचा मत दिखाओ। तो यहाँ पे जगत भैया अपनी माँ को ही नीचा दिखाते हुए नजर आ रहे थे। वो पब्लिक को बताना चाह रहे थे कि मैंने जो गाड़ी खरीदी है उसमें मेरी माँ ने एक पैसे भी नहीं दिए हैं। माँ ने पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन माँ को कंटेंट के लिए गाड़ी खरीदते समय बुलाया गया। तो ये कैसी इज्जत है जगत भैया कि आप पैसों का ताना दे रहे हो माँ बाप का। माँ बाप ने कम किया है, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बना दिया कि आज पैसे कमा रहे हो, तो पैसे वो ना भी दे तो उसमें क्या ताना मारना। लेकिन जगत भैया ताना मारते रहते हैं। अभी हाल में जब मथुरा ये खाने के लिए पूछा, पहले खाने के लिए पूछा तो लोग ने मना कर दिया, उसके बाद ये लोग खाते हुए नजर आए। वहां पे जगत भैया बिल दिखा रहे थे कि 1000 का खाना खिलाया। तो इन लोगों की गंदी आदत है और ये आदत आंटी जी से ही मुझे लगता है जगत भैया में आई है। आंटी जी भी पैसे बता ही देती हैं। जैसे बेटी के घर दुख में गई थी तो आंटी का भी रोना था कि मेरे 17,000 लगा के आई हूँ, इमरजेंसी में आई हूँ, अगले दिन आती तो कम पैसे लगते। तो आंटी ने क्यों बताया होगा? पब्लिक से तो कोई लेना देना नहीं, पब्लिक तो उनकी रिश्तेदार लगी नहीं है। तो आंटी ने अपनी बेटी को ही सुनाया होगा कि देखो देखो भाई मैं 17,000 लगा के आई हूँ, क्योंकि पब्लिक को सुनाने का तो कोई मतलब नहीं है। जगत भैया 1000 का जो बिल दिखा रहे थे, पब्लिक को तो दिखा के कोई मतलब ही नहीं। दिखा तो रहे थे अपने पेरेंट्स को ही कि भाई देखो, वीडियो के माध्यम से ही देखो मेरे इतने पैसे लग गए। तो ये लोग पैसों का दिखाते हैं, सुनाते हैं। जगत भैया में भी आदत है कि मैं इतने पैसे खर्च करके आया हूँ। जब ये सरप्राइज देने आए थे तो वहां पे बार बार दोनों जगत भाभी और भैया दोनों बोल रहे थे कि मेरा नुकसान हो गया, इतने रुपए का, 70,000 का नुकसान हो गया। तो इनका जो फैमिली है प्यार कम दिखता है, पैसों का लेन देन की जो बातें होती हैं होती ही रहती हैं। इनके छोटे नवाब में भी ये आदत है, वो भी पैसों की बात करते हैं। जब बुआ को लेके आ रहे थे गाड़ी से तो उन्होंने भी पैसों की बात की, कितने का तेल लग गया, इतना खाने पीने का लग गया। तो इन लोगों में पैसे का है, इन लोगों में प्यार जो है वो भले दिखता हो वीडियो में। लेकिन भैया ने अपने छोटे भाई को भी टॉन्ट मारा क्योंकि वो साथ गया था जगत भैया का कोई सामान लेने, और जगत भैया के साथ का कोई लड़का गया था तो उसने स्कैनर भेज दिया जगत भैया को। तो जगत भैया सुना रहे थे कि जब तुम गए थे तो तुम पैसे क्यों नहीं दिए, स्कैनर क्यों भेजा, तो वो कुछ बोला नहीं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि जगत भैया नीचा दिखाते हैं सबको पैसों को लेकर। और अंकल जी एक ब्लॉग में बोलते हुए भी नजर आ रहे थे कि जब लक्ष्मी आ जाती है तो लोगों में घमंड आ जाता है। तो बहुत सारे कमेंट भी मैं देख रही थी कि वो कहना चाह रहे थे अपने बड़े बेटे को कि इनडायरेक्ट वे में कि इसको पैसे आ गए तो इसके अंदर घमंड आ गया है, बातचीत करने का तरीका भी बदल गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है, भले ही आंटी जी नोक झोंक में दिखाते हो वीडियो में, लेकिन कहीं ना कहीं आंटी को जगत भैया टॉन्ट मार के सुना ही देते हैं। अब जगत भाभी की आजकल बड़ी तारीफ हो रही है क्योंकि उनकी ट्रोलिंग बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा ही उनकी ट्रोलिंग हो रही है और उनके कारनामे लोगों के सामने आ रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया है, आंटी खासतौर पर बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रही हैं, उसकी पुरानी बातें कर रही हैं कि पहले ये कैसी
थी, सीधी सादी थी। और जगत भैया भी बोल रहे थे कि आप इससे मालिश करवाती थी। तो आंटी जी बोलती थी कि मैं मालिश करवाने जब इसको ले जाती थी तो तुम मना कर देते थे कि मत जाना। तो वो बोलते थे कि बहुत सारी औरतें होती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये काम करे। तो ये सारी चीज़ें सुन के पब्लिक को लग रहा है कि जगत भैया पहले प्यार करते थे। और मैंने भी देखा है कि जगत भाभी कुछ नहीं बोलती, बहुत चालाकी से गेम खेल जाती हैं, जगत भैया को आगे कर देती हैं और जगत भैया ही बोलते हैं। इसके टाइम जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो जगत भैया ने ही अपने माँ को क्या क्या नहीं बोला था कि सौतेलापन करती हो, अगर मेरी बीबी को कोई बोलेगा तो चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। ये सारी बातें जगत भैया की तरफ से आई थी। और जगत भाभी भी कम नहीं, अपनी ननद को उन्होंने बोला था कि रो के मेरे घर मनहूसियत ना कोई मेरी खुशी में पैदा करे। तो ऐसा नहीं है कि जगत भाभी बहुत भोली भाली हैं, सिर्फ कैमरे के सामने भोली भाली बनने की कोशिश करती हैं। इस चीज की मैं जगत भैया की तारीफ करूंगी कि पहली बार जगत भाभी की उन्होंने तारीफ की, वो भी काम को लेकर कि बहुत मेहनत करती है। तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के। वास्तव में वो मेहनत करती है, चाहे जैसे भी करती है, काम करती है, मेहनत करती है, क्योंकि वो प्रमोशन की वीडियो भी इतना बनाती है, घर का भी काम कर रही है, अपने सास ससुर की सेवा भाव भी कर रही है। तो सही लग रहा है। ये सारी चीजें में हम लोग बोल सकते हैं कि इस मामले में वो अच्छी है। रही बात देवरानी का, तो देवरानी भी कर रही है काम, वो तो अच्छी है। इनके घर में मुझे सबसे अच्छी इनकी देवरानी लगती है, क्योंकि उसको उठने बैठने बोलने का भी तमीज है। एक तरह से देखा जाए तो जगत भाभी से ज्यादा सेवा कौन कर रहा है? ये छोटी वाली। लेकिन आंटी जी को छोटी वाली से उतना लगाव मुझे नहीं दिखता। उसको नीचा दिखाने का कोई ना कोई बहाना ये ढूंढ लेती हैं। अब ये ट्रोलिंग से बचने के लिए आंटी जी छोटी वाली की तारीफ करती हैं, लेकिन उनके जबान पे उसकी तारीफ निकलती ही नहीं। चश्मा लेके आई थी तो दोनों बहुओं को पहना के दिखाया, तो वहां पे पहली छोटी बहू को दिया, तो छोटी बहू ने अपने ससुर से पूछ लिया कि पापा जी कैसा लग रहा है? तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ठीक लग रहा है। तो शायद ये बात आंटी जी को ठीक नहीं लगी कि मेरे हस्बैंड से कैसे पूछा। वहीं पे जगत भाभी आती है तो जगत भाभी को पहनाती, तो वो बोलती कि मैं थोड़ा इनसे पूछ के आती हूँ गाइज, मैं उनसे पूछ के आती हूँ। तो आंटी जी ने बोल भी दिया उसके सामने ही कि मेरी दोनों बहुओं में अंतर यह है कि एक ससुर से पूछ रही है और एक गई है अपने हस्बैंड से पूछने का। तो ये कहने का मतलब आंटी जी का पब्लिक समझ रही थी कि वो उसको नीचा दिखाना चाह रही थी कि तुमको संस्कार नहीं है, तुम ससुर से पूछने लगी हो, और उसको संस्कार है वो अपने पति से पूछने गई। लेकिन आंटी जी आपको याद दिलाऊं कि आपकी यही बहू ससुर के गोद में बैठ के रो रही थी, आपने ही बताया था जब कंट्रोवर्सी चल रही थी। जी आपकी छोटी बहू अगर ससुर से पूछ लिया तो आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई, और आपकी बड़ी बहू उनके गोद में बैठ सकती है। तो मतलब ये क्या है आंटी जी? आप उसको नीचा दिखाने की क्यों कोशिश करती हैं? हमें पता है कि जगत भाभी को प्यार आप पब्लिक के लिए करती हैं, क्योंकि वो डॉलर छापने वाली मशीन है, क्योंकि पब्लिक उसे पसंद करती है। पहले आप जगत भाभी को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, आप छोटी वाली को बहुत हवा दे रही थी कि छोटी वाली आएगी ऐसा वैसा। और जब से आपने चैनल बनाया है छोटी वाली को इग्नोर करती। आप जगत भाभी की तारीफ करो लेकिन फायदे के लिए आप तारीफ करती हैं, ये बात सबको समझ में आता है। और रही बात सेवा भाव का, तो वो कर रही है, और किसी दिन अगर आपका यही व्यवहार रहा ना तो आपका छोटा बेटा बहू भी अलग जाके रहेंगे, तब आप अकेले रहना। पहले बीच में इन लोगों ने डिसाइड किया था बाहर रहने का, तो आंटी जी ने कितना रोना गाना मचाया था। कमेंट मैंने देखे कि छोटा बेटा कम कमाता है तो इसीलिए छोटी वाली की इज्जत नहीं करती। ये बात मैं भी फील करती हूँ, ये हर घर की कहानी है। जहाँ पे आदमी तेज होता है, आदमी को लोग डरते हैं ना, वहाँ पे औरत की इज्जत होती है। जहाँ पे आदमी थोड़ा कमजोर पड़ जाता है पैसे रुपए के मामले में, वहाँ उसकी औरत की इज्जत नहीं होती है। जबकि आप लोग देखते हो कि सेवा भाव की बात आए तो सबसे ज्यादा सेवा किसने किया है? छोटी वाली ने किया है। ये बड़ी वाली तो वहां पे टिकती भी नहीं थी। ये कंट्रोवर्सी हुई थी, जब इनको कंट्रोवर्सी खींचना था, पैसे कमाने थे, तब वहां पे जाके सिवान में रुकी थी। और वो भी तब रुकती है जब ये छोटी वाली रहती है, जब कम काम करना पड़ता है जगत भाभी को। बाकी काम से भागती हैं, काम चोर हैं, ये तो जग जाहिर है। अंबाला में भले काम करती है लेकिन सिवान में ज्यादातर काम आपको छोटी वाली करती हुई नजर आएगी। छोटी वाली सच में संस्कारी लगती है और उसके मायके वाले भी संस्कारी दिखते हैं। वैसे जगत भाभी के भी मायके वाले संस्कारी हैं, लेकिन जगत भाभी पता नहीं कैसे हिलने डुलने की बीमारी आ गई है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इनका फेवरेट देवर आ गया है मोहित, अब तो मजा आ जाएगा, खूब अच्छे अच्छे रील देखने को मिलेंगे चिपका चिपकी वाले। वैसे लाइव में भी जगत भाभी ने क्लियर कर दिया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप मोहित से दूर रहना और मोहित को लेकर आपकी ट्रोलिंग होती है, तो जगत भाभी ने साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि मोहित से वो दूर नहीं रहेंगी, वो उनके देवर हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें क्या करना है। तो पब्लिक बेवकूफ़ है जो उनको समझाती है। अब आते हैं मेकअप के बारे में, तो आंटी जी का मेकअप का दुखड़ा खत्म ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग ट्रोल कर देते हैं उनको मेकअप के लेकर, तो नहीं करना चाहिए। मेकअप करती हैं वो अपने पैसों का करती है, किसी को सजना संवरना अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता,
तो मुझे नहीं ठीक लगता है कि आंटी को कोई मेकअप के लिए बोले, वो सुंदर लगती हैं मेकअप के साथ। अब यहाँ बात आते हैं काले ओठ की। बात की थी आंटी ने कि मेरा मेकअप से काला ओठ नहीं होता है, लिपस्टिक से बहुत सारे का हो जाता है। यही टॉन्ट मारा था अड़े बाबा ने। अड़े बाबा ने कहा कि लोग पता नहीं कैसे फिल्टर लगा के रहते हैं, दिन भर मेकअप करके रहते हैं, लिपस्टिक पोते बिना तो वो कैमरे पे आते ही नहीं है। एक मैं हूं तो मैं जैसी हूं वैसी आ जाती हूँ, और मुझे पसंद नहीं है लिपस्टिक लगाना कि ओठ काले काले हो जाएं। काले काले ओठ मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ये बात कमेंट जगत भाभी को लोग बोलते हैं कि वो मेकअप में रहती हैं। जगत भाभी को रियल फेस के साथ कोई देखा भी नहीं होगा। वो मुझे लगता है सोती भी हैं तो लिपस्टिक लगा के सोती हैं, क्योंकि सुबह की अगर कोई सीन आता है वीडियो में तो वहाँ उनकी आधी लिपस्टिक लगी होती है। जगत भाभी बिना लिपस्टिक के कैमरे के सामने नहीं आती, क्योंकि उनके ओठ बहुत काले हैं, अजीब से हैं। अगर मैंने देखा इनकी बहन के भी ओठ काले हैं, तो काले ओठ बचपन से होते हैं। बहुत सारे लोगों के बोलते हैं कि मम्मी दूध पिला के जिसका ओठ नहीं पोंछती हैं उनके ओठ काले रह जाते हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा जगत भाभी और उनकी बहन दोनों के ओठ काले हैं, और ऐसे काले लगते हैं कि मतलब कुछ पीते उते हैं तो उनका ओठ काला हो जाता है। तो उस टाइप के जगत भाभी के ओठ लगते हैं। तो लिपस्टिक लगा के रखती हैं, तो भाई चलो वो लिपस्टिक लगा के रखती हैं, उनको नहीं आना है बिना लिपस्टिक के, तो वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अड़े बाबा के इस तरह से कहना कि लोग बिना लिपस्टिक के कैमरे के सामने आ ही नहीं सकते हैं, काले काले ओठ की वजह से काले काले ओठ हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना पब्लिक ये जोड़ रही थी कि मतलब अड़े बाबा जगत भाभी को टॉन्ट मार रही हैं। तो एक तरह से मुझे भी अजीब लगता है जगत भाभी को। जगत भाभी को अपने नेचुरल फेस के साथ आना चाहिए। उनकी फेस कटिंग बहुत सुंदर है। अगर वैसे भी आए तो ये जो लिपस्टिक लगाती है ना, तो लिपस्टिक ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। इनके तो मुझे लगता है पहले से ओठ काले हैं, और लिपस्टिक लगा के और ओठ काले हो गए हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कभी कभार आप अगर ब्लॉगिंग करते हो तो आपको अपना रियल फेस दिखाना चाहिए पब्लिक को कि आप बिना मेकअप में कैसे लगते हो। वैसे जगत भाभी बिना मेकअप के अच्छी लगती हैं, थोड़ा ओठ उनके अजीब लगते हैं, बाकी फेस तो सही लगता है। जगत भाभी को स्किन केयर करना चाहिए। और रही बात ओठ काला, तो ओठ काला धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अगर ये लिप बाम वगैरह लगाएं और थोड़ा सा लिपस्टिक से दूरी बना ले। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जगत भाभी लिपस्टिक से दूरी बना पाएंगी। वो एक टाइम का खाना नहीं खाएंगी चलेगा, लेकिन लिपस्टिक के बिना नहीं रह सकती हैं। और जगत भाभी को फिल्टर भी कम लगाना चाहिए, वैसे ही खूबसूरत है, बिना फिल्टर के आना चाहिए। जगत भाभी ने तिलस्मी हलवा भी बनाया था, तो उस हलवा के बारे में वो खुद बोल रही थी कि अगर वायरल नहीं हुआ तो हलवा बनाना छोड़ दूंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंटेंट के लिए जगत भाभी अपने हलवे का प्रचार प्रसार करती हैं। और रही बात वो हलवा रोज़ बनाती है तो बनाना तो उनको आता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो काला पीला इसीलिए करती है ताकि वायरल हो और अच्छा खासा व्यूज आ जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग बहुत सारी चीज़ें कंटेंट के लिए करते हैं, तो इनकी ट्रोलिंग भी कंटेंट ही का ही हिस्सा है। बहुत ज़्यादा पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए।